सभी को नमस्ते। आज के चमत्कार को सुनने से पहले श्री भगवान द्वारा प्रकटित बोध को देखते हैं। जब तक अंत नहीं होता, नया जन्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया से मैं क्रिस राइडी हूँ। हमारा 16 साल का बेटा दिमागी तौर पर भिन्न है। उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी चुनौती है, जिस कारण उसे दिमागी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। उसकी इस हालत की वजह से कई तरह के डायग्नोसिस हुए हैं। हमने हर महीने होने वाले 74,000 दीक्षा यज्ञ प्रोग्राम में उसे नामांकित किया था, पर वो इसमें भाग ही नहीं लेता। श्री भगवान की पहली 74,000 क्लास से पहले हमारे बेटे ने पिछले 5 से 6 महीने अपने कमरे में गुजारे थे। वो बाहरी संसार से कोई नाता नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उस हफ्ते की अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। श्री भगवान के पहले 74,000 प्रोग्राम के बाद के हफ्ते में हमारे बेटे को कुछ प्रोत्साहन मिला और उसने करीब 60% तक अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। हम लोग अचंभित थे। ये एक चमत्कार जैसा था। हमारे बेटे के संगीत थेरेपिस्ट ने हमारे बेटे के सेशन के बाद हमसे ईमेल करके पूछा कि हमने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ तक आया। हमने उसे पूरी ईमानदारी से बताया कि ये एक चमत्कार है। इसके बाद हम लोग इसी सोच में थे कि ये बदलाव अगले हफ्ते भी रहेंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ और इस हफ्ते तो हमारे बेटे ने अपने सारे काम 100% किए। उस हफ्ते के आखिर में हमारे बेटे की जटिल आवश्यकताओं के लिए हमारी चिकित्सकों के साथ मीटिंग थी। जब हमने कहा कि हमारा बेटा सब कुछ कर रहा है, तो एक चिकित्सक का सवाल था कि ऐसा क्या बदल गया था। हमारे बेटे की दवाइयाँ 74,000 के 2 दिन पहले शुरू हुई थी, पर इनका असर 6 हफ्ते बाद होता है। वो प्रोफेशनल इस बदलाव की वजह समझ नहीं पा रहा था और कहने लगा कि किसी भी हाल में दवाइयाँ इतनी जल्दी असर करना शुरू नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि ये कल की ही थे। एक और चमत्कार। स्कूल की छुट्टियों में हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए। जब लौटे तो हम घर की देखभाल करने वाले से बात करने घर के अंदर चले गए। इस बीच बिना किसी के कहे हमारे बेटे ने कार में से सब सामान निकाला, बैग्स को जिस जिस कमरे में रखना था रखा और खाने को फ्रिज में रख दिया। ये अकल्पनीय था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि आगे अभी और चुनौतियां आएंगी और ये सुधार निश्चित रूप से चमत्कार ही हैं। प्यारे कल्की को कोटि कोटि आभार। इतना असीम अनुग्रह। धन्यवाद।